मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आपने किसानों का हौसला भी देखा, किसानों का जज्बा भी देखा, किसानों की बहादुरी भी देखी और एक तरफ से मोदी सरकार का आतंक भी देखा। जी हाँ, मोदी सरकार इस तरीके से किसानों पर जुल्म कर रही थी और योगी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसानों को रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, पूरी तरीके से जुल्म के पहाड़ तोड़े और पुलिस वालों को वहां पर खड़ा करके उन पर पानी की बौछार से लेकर लाठियों की बौछार तक किया है, लेकिन किसानों ने भी हटने का नाम नहीं लिया। आज थोड़ी सी हम गुफ्तगू उस पर करते हैं। कुछ तस्वीरें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको बताएंगे कि किस तरह किसानों का जज्बा भी आप देखेंगे और एक तरफ से मोदी सरकार किस तरह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है और किस तरह अंग्रेज़ों से भी बदतर सुलूक किसानों के साथ मोदी सरकार कर रही है। थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं, अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो चैनल से जुड़ जाएं। वायरल न्यूज़ लाइव हमारा चैनल आमतौर से वो दिखाता है जिसको दलाल नहीं दिखाते हैं। जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा शेवा है, हमारी आदत है, हमारा मिशन है, हमारा काम है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची खबरें बेबाक अंदाज और बेखौफ अंदाज में देखना और सुनना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी बनकर आती है राइट साइड में, उस घंटी, उस बेल को भी टच कर दें और बेल को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहता है, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। आप इस पर मदद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्राइम न्यूज़ में किसानों के मुद्दे को लेकर। जी हाँ, आप और हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि ये जालिम सरकार भी जानती है, या जिन लोगों के हाथ में लाठियां हैं और जिन लोगों के हाथों में पानी की बौछार है और किसानों पर, इस मुल्क के किसानों पर जो पानी की बौछार और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो जालिम भी जानते हैं कि किसान वो शख्स है कि जो इस मुल्क को अपनी मेहनतों से ज़मीन का सीना फाड़ कर, ज़मीन का सीना चीर कर अल्लाह की कुदरत से जो अनाज मिलता है, जो दान मिलता है, जो अन्न मिलता है, वो इसी किसान की मेहनतों का नतीजा होता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में एक नारा लगता है, जय जवान जय किसान, लेकिन ये जालिम और मक्कार सरकार ने एक नारा है कि जय जवान जय किसान। अब इसी नारे को दो, जैसे अंग्रेज अलग अलग करते थे ना, डिवाइड एंड रोल, तो बस इस जालिम सरकार ने जय जवान जय किसान, इस नारे को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, किसानों के खिलाफ जवानों को खड़ा कर दिया। आप देख सकते हैं कि किसानों के खिलाफ, हालांकि किसान जब आ रहे हैं तो लोगों ने लिखा है कि जिस तरीके से वहां पर तार लगाए गए, जिस तरीके से वहां पर पत्थरों की सिलें लगाई गई, तो सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रहे हैं उस पर लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ये किसान आ रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं, ये किसान आ रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं। और लोगों ने यहां तक कहा कि अगर इतनी ही सुरक्षा जो आपने किसानों को रोकने के लिए लगाई कि ये दिल्ली ना पहुंच पाए, है ना, और इनकी आवाज़ लोगों तक वैसे भी न पहुंच पाए, इनकी आवाज़ लोगों तक, तो आपके जो इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने वाले दलाल है वो तो आपकी गोद में बैठे हुए हैं,
जो इनकी आवाज़ पहुंचाने वाले हैं वो तो हम लोग बोल रहे हैं, और जो इनकी आवाज़ आप दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क और दुनिया तक के किसानों पर होने वाले जुल्म न दिखाई दे और किसानों की आवाज़ लोगों तक न पहुंचे, किसानों के डिमांड और मुतालबे लोगों तक न पहुंचे, तो जो पहुंचाने के बड़े बड़े जरिए हो सकते थे, मीडिया के बड़े बड़े चैनल हो सकते थे, उसमें से तकरीबन तो आप ही ने खरीद लिया है। और कल तो हमारे दोस्त बाकायदा धाकड़ खबर वाले अकरम रईस खान साहब ने 10 चैनलों को बताया कि कौन कौन चैनल बोल रहा है किसानों के मुद्दे पर और कौन कौन दलाल खामोश बैठे हुए हैं और इधर उधर के दूसरे प्रोग्राम बता रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा कि रात भर कड़ाके की सर्दी में मुल्क का किसान सड़क पर गुजार रहा है और ठंड और कड़ाके की सर्दी में उन पर पानी, ठंडा पानी की बौछार बरसाई जा रही है। दलाल चैनलों ने किसानों के मंजर को, किसानों पर हो रहे जुल्म सितम को या किसानों की मांगों को नहीं दिखाया, वो इधर उधर की तस्वीरें और इधर उधर के प्रोग्राम दिखाते रहे। तो हमारे दोस्त अकरम रईस खान ने गुज़िश्ता कल उसको भी दिखाया, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुल्क का किसान जो मुल्क की तरक्की और विकास के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस किसान को दबाने और कुचलने का काम 70 सालों में किसी सरकार ने ऐसा या इतना नहीं किया था जो आज मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल कर रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड लगाकर, तार लगाकर, बड़े बड़े पत्थर लगाकर उनको रोका जा रहा है किसानों को। तो लोगों ने फोटो वायरल करते हुए लिखा है कि किसान आ रहे हैं साहेब, कोई आतंकवादी नहीं। और लोगों ने बड़ा तमाचा जबरदस्त मारा कि अगर इतनी सुरक्षा पुलवामा में अगर लगा दी गई होती, इतनी सुरक्षा, तो हमारे जवान शहीद न होते और आतंकवादी हमारे मुल्क में न घुसते। ऐसी एक दूसरी तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें किसान जो है हाथों में लाठी लेकर बाकायदा चीते को, शेर को मार रहा है, भाग रहा है चीता अपनी जान बचाकर। तो लोगों ने उस पर लिखा है, यानी ये सारी चीज़ें हुकूमत के लिए लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो उस तस्वीर पर लिखा कि इनसे न उलझो साहेब, यानी ये किसान हैं, इनसे न उलझो साहेब, ये तो देश के किसान हैं जो शेर को भी कुत्ता समझकर मारते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चीता है या शेर है किस तरीके से भाग रहा है। और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जो बता रही है कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और किसानों पर पानी की बौछार और लाठियों की बौछार की। वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क के किसान हैं, मुल्क के किसानों ने भी बिल्कुल दुनिया को दिखा दिया कि हम हटने वाले नहीं, हम दिल्ली ज़रूर पहुँचेंगे, दिल्ली में जो लोग बैठते हैं उन तक के अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे और हमारा जो मुतालबा है इसको दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन दलाल चैनलों ने किसानों पर हो रहे जुल्म को इसलिए नहीं बताया ताकि और मुल्क का किसान जो जगह जगह पर है वो ना जाग जाएं, इसलिए दलाल चैनलों ने उन तस्वीरों को नहीं दिखाया। मैं इस तस्वीर को आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। आप अगर किसानों से मोहब्बत करते हैं और आप अगर जानते हैं कि किसान इस मुल्क का अन्नदाता है, जमीन का सीना चीर कर अपनी मेहनतों से वो अनाज को हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है और लुक़मे जो रोटी की शक्ल में हमारे हलक में जाते हैं वो भी किसानों की मेहनत का नतीजा होता है। आप अगर किसानों के पक्ष में हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और मैं मुल्क के तमाम किसानों को कहूँगा कि जो योगी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने जो कुछ जुल्म किसानों पर किया है इसको ज़रूर याद रखना ताकि अगले इलेक्शन के मौके पर इसका पूरा बदला लिया जा सके।